हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, बुरा वक्त आप सब पे कभी भी ना आए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब बताएं, आप सबका नौवां 10वां मुहर्रम कैसा रहा? आप सबकी रूटीन क्या थी? आप सब ने क्या किया? किस किस ने रोज़ा रखा और किस किस ने रोज़ा नहीं रखा? मैंने रोज़ा नहीं रखा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लास्ट ईयर रखा था, इस दफ़ा मैंने नहीं रखा। और आप सब बताइएगा कल आप सब ने क्या इबादत की और कैसा आपका कल का दिन रहा? पाकिस्तान में तो ये 2 दिन, एक तो जो मर्द हज़रात हैं उनको छुट्टी भी होती है और बिज़ी डे भी काफ़ी ज़्यादा गुज़रता है। और कुछ जो पढ़ाइयाँ थीं जो मेरी सास ने भी मुझे भेजी हुई थीं, वैसे मैं उनको अम्मी ही कहती हूँ। सास आप सबको बताने के लिए कि आप सब ये ना समझें कि मेरी मम्मा, कुछ उन्होंने मुझे पढ़ाइयाँ दी हुई थी पढ़ने के लिए कि ये पढ़ना है, तो वो बस मैंने की और इसी तरह से जो है कल का दिन स्पेंड हो गया, गुज़र गया। और ये है मॉर्निंग का टाइम, कल मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी थी और उनके लिए जो है मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी। तो जी ब्रेकफ़ास्ट उनका रेडी हो चुका था, तो उनके साथ बैठ के मैं भी कर रही थी ब्रेकफ़ास्ट। और ये मॉर्निंग 6:30 का टाइम है तकरीबन। और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने हैवी ब्रेकफ़ास्ट किया है। क्यों किया है? शुक्र अल्लाह पाक का कि किया है। और ये मैं उनके लिए यहाँ पे चाय रेडी कर रही थी, तो जी चाय किस-किस को पीनी है आ जाओ। वैसे तो 2 कप बनाए थे, बल्कि 2 कप नहीं 2 मग बनाए थे। अगर किसी को मेरे वाले कप में शेयरिंग करनी है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, मेरे हस्बैंड वाली चाय किसी को नहीं मिलेगी, ओके? तो मज़ाक कर रही हूँ। तो जी फ्रेंड्स, हाँ, बस हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट करवा चुकी थी, बल्कि उन्होंने खुद ही खाया था, मैं तो बस बना के देती हूँ। और बाहर मौसम बहुत ही ऑसम हुआ हुआ था, बहुत ही ठंडा-ठंडा और ठंडी-ठंडी बारिश हो रही थी। और हस्बैंड को बोला कि चले आएँ आज फिर हम आपको जो है हॉस्पिटल ड्रॉप करके आते हैं। और भाई और मैं जो है हस्बैंड को ड्रॉप करने के लिए गए थे हॉस्पिटल, और बस यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जो ग्रास थी, जो पौधे थे, इनकी जो खुशबू थी वो इतनी अच्छी लग रही थी मिट्टी की, और ये बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे हैं। मुझे एक बहाना मिल जाता है सुबह-सुबह ही जो है हस्बैंड को हॉस्पिटल ड्रॉप करने का और एन्जॉय करने का, ये ठंडा-ठंडा मौसम। एक तो सुबह-सुबह ट्रैफ़िक भी बहुत कम होती है और एनवायरनमेंट काफ़ी ठंडा-ठंडा और अच्छा लग रहा होता है। और धूप में तो मुझे वैसे ही बाहर जाना पसंद नहीं है, इसी मौसम में मुझे बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो जी बस यहाँ पे जो है आपको रोड के थोड़ा-सा टूर-श्यूर करवाने के बाद जो है मैं यहाँ पे ले आई हूँ अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल, और बस यहाँ पे इनको ड्रॉप कर दूँगी। और आज इनका लास्ट डे था, मीन्स कि फिर इनको 3 दिन का ऑफ हो जाएगा। और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा यही कहा करती थी कि जिस दिन आपकी छुट्टी होती है आप मुझे उस दिन ज़्यादा थका देते हो। बेड पे बैठ के ज़रा पानी देना, ज़रा ये पकड़ा दो, ज़रा हैंड सैनिटाइज़र देना, ज़रा ये तो दे दो, ज़रा टिश्यू तो दे दो। तो इस चक्कर में जो है मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और मैं कहती थी यार आपकी जो ऑफ वाला डे होता है ना, उस दिन आप मेरी अच्छी खासी ड्यूटी लगा देते हो। और अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या मुझे सज़ा दे दी क्या दे दी कि मेरे हस्बैंड का जो 3 डे ऑफ वाला जो सेटअप था वो ख़त्म हो चुका है। अब वो पूरा वीक जाएंगे और सिर्फ संडे को उनका ऑफ हुआ करेगा। तो वो मुझे कह रहे थे कि देखा तुम्हें लगता था ना हर वक्त कि मैं तुम्हें थका देता हूँ, अब लो मज़े, अब मैं जाऊँगा। तो ख़ैर यहाँ पे जो है कपड़े प्रेस करने के बाद जो है मैं आपको करी दिखा रही हूँ, ये नेबर्स के तरफ से आई थी। तो आपको पता है लाहौर साइड पे मुझे लगता था कि ऐसा होता है कि जब करी बनती है तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, नेबर्स में भेजते हैं। लेकिन जब मैं मेरी शादी हुई, मैं हैदराबाद गई, तो वहाँ पे भी बहुत से लोग जब करी स्पेशली बनाते थे तो नेबर्स में ज़रूर दी जाती थी।
तो अच्छा लगता है जब किसी के घर से करी स्पेशली आती है, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाली डिश होती है और एक दूसरे के साथ सब शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं टक बिस्किट दिखा रही थी। टक बिस्किट किस किस को पसंद है, काफ़ी टाइम बाद मैं खा रही थी और मुझे तो बहुत पसंद है टक बिस्किट। और यहाँ पे जी फिर मैं फिर सो गई थी शाम को, और फिर जी मलीहा आई। जब उसकी सैंडल की चू 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 की आवाज़ आती है तो मैं समझ जाती हूँ मलीहा आ गई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको नज़र ना लगे, दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा शैतान होती जा रही है। इसकी शरारतें जो हैं बढ़ती जा रही हैं हद से ज़्यादा। एक बच्चा होता है ना जो आंखें देख के डर जाता है या हाथ का इशारा देख के डर जाता है, ये उन बच्चों में से माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं है, नज़र ना लगे। बहुत एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतना बच्चा तो है, बातें भी नहीं करता, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर मेरा नाम लेने लग गई है। हर वक्त मेरा नाम लेती रहती है अपने घर में। इसकी दादी भी मेरा नाम रिपीट करती है, उससे पूछती हैं कि कहाँ पे हैं आपकी खाला, ये वो ना। तो फिर मेरा नाम रिपीट करती है। जब मेरी सिस्टर कॉल करती हैं व्हाट्सएप पे तो ये मुझे आवाज़ें देती है कि सामने आओ, मुझसे बात करो ना माशाल्लाह। और ये देखें, इसने मुझे बाइट की, मैं इसको पकड़ रही थी, ये बेला की ना दुम से उसको खींच रही थी, जिसको मैंने पकड़ा कि मलीहा इधर आ जाओ, ऐसे ना करो। तो उसने मुझे यहाँ पे हाथ पे अच्छा खासा बाइट कर लिया। पता नहीं इसने ये कहाँ से सीखा है। अब इसको जो किसी बात से रोकता है तो उसके हाथ पे बाइट कर लेती है। एक्चुअली इसके मामू भी बचपन में ऐसे ही थे। इसके मामू भी ना जब गुस्सा आता था तो डायरेक्ट बाइट ही करते थे। तो मलीहा ने भी ऐसा किया। और यहाँ पे जो है मैं सबके लिए चाय बना रही थी, और आप सबके लिए भी चाय बना रही हूँ। आज जी पी लो, किस किस को चाय पीनी है। एक तो मेरे सब्सक्राइबर्स के नशे वाले टूटते हैं चाय वाले। जिस दिन चाय ना दिखाओ तो गिले शिकवे, आपने आज चाय नहीं पिलाई, आपने आज चाय नहीं दिखाई। तो जिस जिसका नशा टूटता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि चाय का नशा किस किस को है। मुझे तो वाकई में ही है, आप सब भी बताएंगे किस किस को है। और चाय के नशे के साथ साथ जो है दिल करा था ये बिस्किट खाने पे। और मलीहा के लिए जो मम्मा लेके रखती हैं अक्सर, फिर उसको साथ भी दे देती हैं एक दो डब्बे। तो ये वाला डब्बा मैंने साइड पे छुपा लिया हुआ था अपने लिए। तो मैंने कहा चलो अब अपने लिए जो है मैं बिस्किट निकाल कर खाती हूँ। और जी चाय रेडी हो चुकी है। तो जी चाय पी लें आप सब, जिस जिसको चाय पीनी है। तो जी जब मलीहा छोटी थी, जब मैं लाहौर आई थी तो 6 मंथ की थी ये, शायद हाँ 6 मंथ की थी या 7 मंथ की थी ये। तो इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम बंटी खिलाई थी, और तब से इसको बंटी खाने का बहुत शौक़ हो गया है। और यहाँ पे मुझे कह रही है कि मुझे निकाल के दो। तो मैं कह रही थी कि नहीं आप मुझे खिलाओ। और ये देखिए उसको बंटी निकालनी नहीं आ रही, लेकिन वो ट्राई कर रही है। तो उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ऐसे करके बंटी निकालते हैं। और मुझे था कि ये मैं खाऊंगी, लेकिन उस अभी देखना कि वो क्या करेगी। मेरे हाथ में रख तो देगी, ये देखिए जैसे मैं मेरे हाथ में आ गई। अब इसको मैं कह रही हूँ कि मुझे खिलाओ, मुझे खानी है, उसको मैं तंग कर रही थी। और फिर ये देखिए उसने क्या किया। तो जी आपने देखा माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे का कितना दिमाग चलता है कि ये हाथ से तो ऐसे देगी नहीं, इसके एक हाथ में मोबाइल है। तो चलो मैं इसी तरह से बंटी खा लेती हूँ। और जी यहाँ पे अचानक से प्लान बन गया कि जी चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो फटाफट जो है कपड़े चेंज किए और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं। सोचा था कि एम्पोरियम चलते हैं या पैकेजेस मॉल चलते हैं। तो लेकिन जो है ये दोनों मॉल्स बंद थे, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही थी 9वीं 10वीं की भी। तो ये 8वीं का जो है व्लॉग है, यानी कि ये वाला क्लिप जो है 8वें मुहर्रम का है। तो बस हम लोग यहाँ पे बाहर गए थे, और ब्रांड सब बंद थे, लोकल मार्केट्स ओपन थी। तो मैंने सोचा था कि चलो यार कोई आज एक अच्छा सा हैंड बैग लेती हूँ अपने लिए। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि अच्छा, मेरे हस्बैंड की एक आदत है, जब वो घर से मुझे लेकर चलते हैं तो वो पहले ही कह देते हैं कि बताओ क्या लेना है, कुछ लेना है तो बता दो, पहले ही बता दो ये वो ना। तो मैं कहती हूँ यार जाने तो दो, वहाँ जाकर डिसाइड करूँगी ना कि मुझे क्या लेना है। वैसे मैं शॉपिंग के मामले में काफ़ी कंजूस हूँ, दिल करता है लेती हूँ, नहीं करता तो सोचती हूँ कि यार अभी वो है तो पुरानी चीज़ें हैं तो फ़ायदा लेने का ये वो।
तो बस जी राउंड लगाते-लगाते सब कुछ तो बंद था, तो सोचा कि चलो आओ जी यार केएफसी खा लेते हैं। और भी हम केएफसी के अंदर एंटर हुए ही थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह मलिहा मैडम ने जो मेरी दौड़ लगवाई है अपने पीछे। अभी मेरी बहन, मेरे हस्बैंड और मेरे जो बहनोई हैं वो ऑर्डर दे रहे थे, और सबने अपनी-अपनी पसंद का खाना था कुछ ना कुछ, तो मैं मलिहा के पीछे-पीछे एक-एक बंदे के पास गई है, उनकी टेबल पे गई है, और एक-एक बंदे को इसने शेक हैंड किया है। ये आप देख सकते हैं, एक-एक बंदे के पास गई है, और ये देखें ये अपनी बेटी को दिखा रहे हैं कि वो देखो, और उनके पास से भी इसने चिप्स लेकर खाए, और हमें इतनी शर्म आ रही थी कि ये बच्ची है, ये क्या है, पूरा तूफ़ान है ये। इस तरह के बच्चे भी ना बहुत आपको शेम फ़ील करवाते हैं बाहर जाके। अच्छा, अभी हमारा ऑर्डर आया नहीं था, लेकिन हमारी बच्ची का माशाल्लाह से पेट फुल हो गया था। एक-एक बंदे के पास जाके इसने जो है खा पी लिया था, और हम मना भी कर रहे थे क्योंकि आजकल कुछ हालात भी इस तरह के हैं, लेकिन बच्ची है, मना करो तो फिर रोती है, और बिल्कुल हाथ नहीं आ रही थी। ये बाहर जाके माशाल्लाह बहुत खुश होती है। अब देखें अननोन पर्सन है, सबके पास जाती है, प्यार लेती है, फिर खुश होती है कि मुझे प्यार किया है उन्होंने। और यहाँ पे अच्छा, ये ना बच्चों को देख के बहुत खुश होती है। एक बच्चा यहाँ पे बड़े, यहाँ पे इसका बड़ी ज़ोर का सर लगा था, लेकिन फिर भी नहीं रोई माशाल्लाह। तो ये देखें लड़की होके लड़के के पास गई, और लड़के ने कैसे दौड़ लगा दी है। ये देखो यार आजकल के लड़के मलिहा भी उसके पीछे-पीछे जा रही है, और वो अपनी फैमिली के पास जाके बैठ गई। उनको इतनी प्यारी लग रही थी। वो अंकल कह रहे थे बेटा हाथ मिलाओ मेरे साथ, तो मलिहा ने अंकल के साथ हाथ मिलाया। और पीछे इस बच्चे के पेरेंट्स भी थे, ये उनके शायद दादी-दादा थे, और मलिहा ने इनसे भी बहुत प्यार लिया। इनके पास भी जाके लेग पीस लेकर आई थी, इनके पास से भी लेग पीस इसने लेके खाया था। मना कर रहे थे मलिहा ऐसा ना करो, बुरी बात, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी आवाम थी वहाँ पे, इसने सबसे बहुत प्यार लिया है। और घर आते ही जो है इसकी मम्मा ने नज़र उतारी है कि माशाल्लाह बच्चों को नज़र लग गई थी। अंकल जी का बस नहीं चल रहा था मरीहा को गोद में उठा लें, लेकिन उनको भी पता है कि आजकल कुछ हालात इस तरह के हैं, इसलिए वो थोड़ा सा झिझक रहे थे इसको उठाने पे। और मैं इसको आवाज़ें दे रही थी, पकड़ती थी, आगे भागती थी। और ये आप देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रही है। ऐसे बच्चे अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे, ऐसे बच्चे एक्टिव होने चाहिए, अच्छे लगते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कि बाहर जाके अफ़लातून हो जाए। और ये देखें एक फ़ैमिली आई थी अभी केएफसी खाने के लिए, उनके बॉयज़ बल्कि कुछ बच्चों के कलर के ड्रेस येलो हैं, कुछ के ब्लू हैं, और ऐसे उनसे मिल रही थी जैसे ये पता नहीं कोई चीज़ लग गई है। और ये देखें ज़रा, आप देख रहे हैं कैसे सबसे हैंडशेक कर रही है, फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही है। पूरी फैमिली खड़ी हो गई, इधर कहती बेटा हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। कितनी खुशी से मलिहा उनसे मिल रही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यार आ रहा था मुझे मलिहा पे उस टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे। तो मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और ये एक टेबल पे जाके उनसे चिप्स लेकर आई थी। बंदा एक उठाता है, 2 उठाता है, इसने पूरा पैकेट ही उनका उठा लिया। इतनी शर्म आ रही थी कि मलिहा क्या कर रही है यार। तो बस जी, जब हमारा ऑर्डर आ गया था तब तक हमारी मलिहा का पेट फुल हो चुका था। मलिहा खा चुकी थी, और मैं कह रही थी मलिहा खाओगी, कहती है बच बच। तो जी बस यहाँ पे अब हम लोग अपने केएफसी एंजॉय करने लगे हैं। और केएफसी किस-किस को पसंद है? केएफसी का तो सीन ये है कि आप वहाँ पे बैठ के ही खाओगे तो ही आपको मज़ा आता है। घर पे जब आ जाता है ना, तो वो उसका वो जो क्रिस्पीपन और वो जो ज़िंगर वगैरह सब कुछ है ना, वो मज़े का नहीं रहता। तो जी बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप सब बताएँ, आप सबने कल क्या खाया? क्या पिया? क्या करते रहे? इसके अलावा यहाँ पे जो है मैं आप सबके साथ एक और बात शेयर करूँगी। मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं अर्शिया इकबाल, उनका नाम है। उनका मुझे कल एक कमेंट आया, अस्सलाम वालेकुम स्वीटी जी, मैंने अभी तक आपका व्लॉग नहीं देखा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए, बुखार है मुझे, बेड पे से उठा भी नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है, मेरे बेटे को और हस्बैंड को सबको बुखार हुआ हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए दुआ करवा दें कि अल्लाह पाक हमें सेहत दे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अर्शिया इकबाल का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में आमीन कह दें, उनको सेहत की दुआ दे दें, अल्लाह पाक इनको जल्द से जल्द सेहत दें, इनकी फैमिली को जल्द से जल्द ठीक करे, आमीन सुम आमीन। तो जी इसी के साथ जो है मेरा व्लॉग चलता जा रहा है। आज का व्लॉग थोड़ा-सा लंबा हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। मुझे खुद को भी फ़ील हो रहा है कि यार ये तो आज काफ़ी लंबा हो गया है व्लॉग।
मुझे वैसे इतना लंबा व्लॉग पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोर हो जाती हूँ, लेकिन मुझे लोगों के मैं देख लेती हूँ सबके, ये नहीं कि मैं नहीं देखती, सबके वॉच करती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि पता नहीं कोई मेरा वॉच करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारी जो बेला है वो गुम हो गई थी रात को, और हमारी पूरी फैमिली जो है निकल गई थी घर से बाहर। बेला 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 आवाज़ें दे रही थी। बेला की कल बर्थडे थी, माशाल्लाह से बेला 1 ईयर की हो गई है। और हम सब जो है घर वाले निकल चुके थे और आवाज़ें लगा रहे थे, बेला किधर हो, बेला बेला बेला, मिल ही नहीं रही थी। अगर थोड़ी देर और ना मिलती तो शायद मैं रोने लग जाती। मेरा जो दिल था ना धक 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 कर रहा था, और मैं कह रही थी बेला बेला, लेकिन बेला तो छुपी हुई थी बाहर निकल के। एक घर के बाहर जो ग्रीन बेल्ट बनी होती है वहाँ पे जो है बेला ग्रास के अंदर छुप के बैठी हुई थी। उसकी आंखें चमकती हुई नजर आई तो हमने पकड़ा, लेकिन हम डर गए थे कि शायद अब बेला हमें वापस कभी ना मिल सके। हम सबकी होशें उड़ गई थी, और जैसे ही बेला को पकड़ा और बेला ने सीधा घर में ही आई हमारे भाग के, और हमें था कि पता नहीं ये भाग रही अब कहाँ तक जाएगी, लेकिन सीधा घर के अंदर ही आई। तो हमने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि बेला आ गई। और जिस टाइम गुम हुई थी तो चंद सेकंड के लिए यही लगा था जैसे घर से कोई बच्चा गायब हो गया, इतना खौफ आया था हमें। तो यहाँ पे मलीहा मैडम को जी मैं साड़ी पहना रही थी। मेरा अब मैं खुद भी जब छोटी थी तो मेरे यही काम होते थे, मैं कभी अपनी मम्मा को दुपट्टा या अपनी दादी का दुपट्टा पकड़ के उसी साड़ी पहना करती थी और बहुत मज़ा करती थी। तो मैं यहाँ पे मलीहा को भी पहनाई तो मेरी बहन कहती ये तो तुमने उसको बंगालन बना दिया है। मैंने कहा अच्छा मुझे साड़ी पहनानी नहीं आती इसलिए। तो वो मैडम जो है कहती मुझे छोड़ दो अब मैंने चलना है, तो छोटी आंटी बन के जो है ना यहाँ पे मलीहा चल रही है। और यहाँ पे जो है बेला के साथ लेटी हुई थी, पहले मेरा मोबाइल ऑन करते करते तक जो है उठ चुकी थी। मलीहा बेला के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है और बेला मलीहा को कुछ भी नहीं कहती, खुश होती है बच्चों के साथ। तो जी फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मेरा व्लॉग हो जाएगा ख़त्म। न्यू आने वालों को दिल से दिल से दिल से वेलकम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब इतना कीमती वक्त निकाल कर मेरा व्लॉग वॉच करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।